अब एक हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज के साथ। तो एनबीएफसीज की कई सारी यहाँ पर टाइप्स होती है, उसके रिगार्डिंग ही हम इस केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आर कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज दैट आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट एंड होल्ड पब्लिक डिपॉजिट एज अ पार्ट ऑफ देयर business activity. Which of the following statement is not correct regarding the deposit taking NBFC? देखो, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली क्या है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी? पहला, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड। देखो, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है वो ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है जो कि डिमांड के ऊपर रीपेबल हो। जैसे बैंक करंट अकाउंट के अंदर या सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर रिवेबल होते हैं। तो जो डिपॉजिट है कि एनबीएफसी है वो ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट करेगी। द एनबीएफसीज आर परमिटेड टू एक्सेप्ट अ रिन्यू पब्लिक डिपॉजिट फॉर अ 12 टू 16 मंथ, यानी कि मिनिमम टाइम पीरियड हमारे यहाँ पर 12 मंथ्स है और मैक्सिमम कितना यहाँ पर 60 मंथ है। The interest rate is offered by NBFC on deposit cannot exceed the 12%, 12.5% पर annum। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एनबीएफसी ने जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर उन्हें मैक्सिमम 12.5% ही इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है, उससे ज्यादा ये नहीं कर सकते। उसके बाद डिपॉजिट मेड विद एनबीएफसी आर इंश्योर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। बाकी ये तीन स्टेटमेंट डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम और मिनिमम टाइम पीरियड है 12 मंथ और 60 मंथ और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 12.5%। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? देखो, एनबीएफसी के अंदर आप जो भी पैसा डिपॉजिट करवाते हो वो गवर्नमेंट के पास इंश्योर्ड नहीं होता, यानी कि अगर एनबीएफसी डूब गई तो आपका पैसा भी जो है वो डूब जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इज एन एनबीएफसी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड इट्स प्राइमरली होल्ड्स एंड मैनेज इन्वेस्टमेंट इन इट्स ग्रुप कंपनीज। व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? देखो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एक ऐसी एनबीएफसी होती है जिसका मेन काम होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, यानी कि शेयर सिक्योरिटीज को एक्वायर करना, उसकी सेल परचेज जो है वो करना। और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो मेनली जो ग्रुप कंपनीज होती हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि जो एबीसी कंपनी है उसकी 3 सब्सिडरीज है, ए बी और सी। अगर ये हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो वो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट करेगी वो बी में या फिर सी में ही करेगी, यानी कि सेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसी में इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगी। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट देखो, सीआईसी होल्ड्स अ मिनिमम ऑफ 90% ऑफ टोटल एसेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनीज व्हिच कैन इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डेट और लोन्स। ठीक है, तो देखो हमारे जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से 90% जो एसेट्स हैं वो ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से क्रिएट होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर कंपनीज की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की जो एसेट्स है वो 100 रुपए हैं, तो कंपनी कम से कम ये जो 90 रुपए की एसेट्स हैं वो ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके क्रिएट जो है वो की गई होनी चाहिए। अब इसके लिए वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में कर सकते हैं, डेट में भी कर सकते हैं और लोन्स भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो यहाँ पर क्या, आउट ऑफ टोटल एसेट नॉट लेस देन 60% कंप्राइजेस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट दैट विल कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स विद इन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। देखो, जो टोटल एसेट्स है यानी ये जो 90% है इसमें से 60% जो एसेट्स होनी चाहिए वो इक्विटी शेयर्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको हम 10 सालों के अंदर अंदर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे उसमें होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए 100 रुपए की एसेट्स है, 90 रुपए टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ग्रुप कंपनीज में, जिसमें से 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो या तो इक्विटी शेयर्स में होनी चाहिए या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम 10 सालों के अंदर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसमें जो है वो की जानी चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनीज में ही होनी चाहिए। सीआईसी मस्ट हैव एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ और मच, तो इसका जो एसेट साइज है वो 100 करोड़ या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, infrastructure finance company is a type of financial institution that focuses on providing long-term financial solution for infrastructure project. Which of this statement is not correct regarding the infrastructure finance company? देखो, infrastructure finance company जो है नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देती है। जैसे एग्जांपल की एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, इसका मेन काम क्या है, हाईवेज को कंस्ट्रक्शन करना, हाईवेज की कंस्ट्रक्शन करना, हाईवेज को बनाना।
तो यहाँ पर हमारी एक्सवाइजेड कंपनी है, इसको हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर जरूरत है। तो एक्सवाइजेड कंपनी से 100 करोड़ रुपए जो है वो देती है और मेनली जो है वो इसी तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो ये जो एक्सवाइजेड कंपनी ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी कहलाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? पहला, द आईएफसी मस्ट हैव मिनिमम 75% ऑफ टोटल एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। ठीक है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है उसकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से 75% एसेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है वो प्रोवाइड करके क्रिएट होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टू ऑपरेट एन आईएफएस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम नेट ओन्ड एसेट 300 करोड़ रुपीस। तो अगर हम यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसकी जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो 300 करोड़ जो है वो रहनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द आईएफसी ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन अ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो एटलीस्ट 50%। तो ये भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब जिनको कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट का मतलब नहीं पता है तो देखो, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है वो बेसिकली क्या करती है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और जब वो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसी एसेट्स होंगी जो कि रिस्की होंगी, क्योंकि ये लोन्स एंड एडवांसेस क्या होंगी, उस कंपनी के लिए एसेट्स होंगी। इसमें से कुछ ऐसी एसेट्स होंगी जो कि रिस्की होंगे, यानी कि कुछ ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस होंगे जिनके रीपेमेंट की जो उम्मीद होगी वो बहुत ही कम होगी, बॉर्बर के डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये जो एसेट्स हैं जिनमें डिफॉल्ट के चांसेस हैं उनको हम रिस्की एसेट्स कहते हैं। और इस रिस्की एसेट्स के एक मिनिमम परसेंटेज के इक्वल उन्हें कैपिटल जो है मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर 100 करोड़ रुपए की यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट्स है इस कंपनी की और 15% हमारा कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो है, इसका मतलब क्या है, इसका 15% यानी कि 15 करोड़ रुपए इस कंपनी को जो है अपने पास कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ताकि अगर बाई चांस डिफॉल्ट होता है तो वो उस लॉस को जो है वो कवर कर पाए। तो यहाँ पर 15 करोड़ रुपए उसे कैपिटल अपने पास मेंटेन करके जो है वो रखनी पड़ेगी। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनबीएफसी फैक्टर इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी दैट प्रोवाइड्स फैक्टरिंग सर्विसेज टू बिजनेस, प्रोवाइड्स इमीडिएट फंड टू बिजनेस, हेल्पिंग इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। फीचर्स ऑफ एनबीएफसी फैक्टर्स इंक्लूड। सबसे पहले देखो एनबीएफसी फैक्टर्स है क्या। देखो एनबीएफसी फैक्टर जो है वो फैक्टरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले फैक्टरिंग क्या होती है उसे समझो। देखो फैक्टरिंग के अंदर हमारे जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने अकाउंट रिसीवर्स को अपन अपने यहाँ पर जो अकाउंट रिसीवर्स हैं उनको यहाँ पर एक थर्ड पार्टी को सेल करके उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये अकाउंट रिसीवर्स क्या होते हैं, तो देखो नॉर्मली जो हमारे बिजनेसेस हैं वो क्रेडिट पे जो भी सेल करते हैं और क्रेडिट पे सेल करने से फ्यूचर में उन्हें जो भी पैसा मिलने वाला होता है वो अकाउंट रिसीवर्स होते हैं। जैसे एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए की जो गुड्स है वो यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी को सेल किया है क्रेडिट पे, जिसकी पेमेंट उसे 3 महीनों के बाद मिलेगी। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये बेसिकली हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा। और फैक्ट्री के अंदर जो बिजनेसमैन है क्योंकि उसे पेमेंट 3 महीनों के बाद मिलेगी, तो ये क्या कर सकता है, इस अकाउंट रिसीवेबल को एक थर्ड पार्टी को सेल करके इसे इमीडिएट कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का रोल है वो नॉर्मली एनबीएफसी फैक्टर जो है वो प्ले करते हैं, यानी कि एनबीएफसी फैक्टर जो होते हैं वो इनवॉइसेस को परचेज करके इमीडिएट फंड जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं बिजनेसमैन को। तो कौन से फीचर है एनबीएफसी फैक्टर के, पहला इट परचेज अकाउंट रिसीवेबल और इनवॉइसेस फ्रॉम बिजनेस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि ये यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल इनवॉइसेस को परचेज करता है बिजनेस से और उनको फंड्स प्रोवाइड करता है। एसेट्स इन फैक्टरिंग बिजनेस शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल एसेट, यानी कि जो हमारा एनबीएफसी फैक्टर उसकी जो टोटल एसेट्स है उसमें से 50% जो एसेट्स हैं वो फैक्टरिंग बिजनेस से क्रिएट होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट्स इनकम ड्राइव फ्रॉम फैक्टरिंग बिजनेस शुड नॉट लेस देन 50% ऑफ इज ग्रोस इनकम, यानी कि इसकी जो इनकम है उसकी जो टोटल इनकम है, ग्रॉस इनकम है, उसका 50% जो इनकम है उसे फैक्टरिंग बिजनेस से मिलनी चाहिए। उसके बाद एनबीएफसी फैक्टर इज अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो एनबीएफसी फैक्टर है वो एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये फीचर नहीं है, क्योंकि जो हमारा एनबीएफसी फैक्टर है वो बेसिकली लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है वो नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ये पहले 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं एनबीएफसी फैक्टर के, पर ये चौथा फैक्टर जो है वो नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोर्गेज गारंटी कंपनी इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी दैट प्रोवाइड्स मोर्गेज गारंटी सर्विसेज टू लैंडर्स एंड बॉर्गर्स। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मोर्गेज गारंटी कंपनी इज टू
mitigate the credit risk of lenders by offering mortgage insurance or guarantees. Which of these statement is correct regarding the mortgage guarantee company? अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर mortgage समझो, mortgage क्या होता है। देखो, जब भी हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे एक सिक्योरिटी डिमांड करता है। जैसे एग्जांपल ले, मान के चले ए पर्सन बैंक के पास लोन लेने गया, ठीक है, तो ए पर्सन के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पड़ी थी, जैसे कि उसका घर पड़ा था, तो उसने ये जो घर है वो यहाँ पर बैंक के पास गिरवी रख दिया। अब ये जो बैंक है उस इस एसेट के ऊपर जो है मोर्गेज का चार्ज क्रिएट करता है, ताकि अगर ये ए पर्सन डिफॉल्ट करे तो बैंक इसको अपने पोजेशन में लेकर इसको सेल करके अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सके। तो ये जो मोर्गेज है, ये जो मोर्गेज है, मोर्गेज गारंटी कंपनी जो है वो लेंडर को एक तरह की गारंटी प्रोवाइड करती है। मतलब कि अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो इसके बिहाफ पर जो है मोर्गेज गारंटी कंपनी जो है वो पे कर देगी, यानी कि बैंक को जो भी लॉस होगा उसकी भरपाई मोर्गेज गारंटी कंपनी जो है वो कर देगी, जिससे बैंक का जो क्रेडिट रिस्क है वो कम हो जाता है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, तो बॉर्बर के डिफॉल्ट करने की वजह से लेंडर को जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो क्रेडिट रिस्क होता है, तो इसे भी कम कर देती है मोर्गेज गारंटी कंपनी। तो इसमें से कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो करेक्ट है रिगार्डिंग द मोर्गेज गारंटी कंपनी? इट हैज नेट ओन फंड्स 100 crores एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी तो इसकी जो नेट ओन फंड है वो कम से कम 100 करोड़ रुपए जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एमजीएस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर विच एटलीस्ट 90% ऑफ द बिजनेस टर्नओवर इज मोर्गेज गारंटी बिजनेस। तो जो टर्नओवर है, यानी कि हमारी जो मोर्गेज गारंटी कंपनी की जो टोटल टर्नओवर है, 90% जो टर्नओवर है वो बेसिकली मोर्गेज गारंटी बिजनेस से आनी चाहिए, और इसकी जो ग्रॉस इनकम है उसका भी 90% जो इनकम है वो मोर्गेज गारंटी बिजनेस से आना चाहिए। तो ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है मॉर्गेज गारंटी कंपनी के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है।